NIOS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 21 पत्र कैसे लिखें। यह एक रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आने वाला पाठ है। लेखन पत्र के उद्देश्य पढ़ते हैं। पहले पत्र के क्या उद्देश्य होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर बता सकेंगे। पत्र लिखते समय पत्र के अलग अलग अंगों का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकेंगे। आवश्यकता के अनुसार उचित विधि से पत्र आप लिख सकेंगे। आजकल जब भी हम कहीं जाते हैं तो मोबाइल बहुत सी आवश्यक वस्तु बन गया है, क्योंकि इसके द्वारा हम एक दूसरे का हालचाल या अन्य आवश्यक बातें आसानी से पता लगा लेते हैं। लेकिन जब फ़ोन या मोबाइल नहीं थे तो पत्र ही एक दूसरे के बारे में जानने का माध्यम था। पत्रों के प्रकार। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो पत्र हम किसी अधिकारी जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक, किसी कार्यालय अधिकारी को लिखते हैं वे औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदारों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में आप अंतर पता करें। यानी किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र, जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। यहाँ पर समझे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के यहाँ व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र और कार्यालय पत्र 3 प्रकार दिए गए हैं। व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत प्रबंधक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र किसी अधिकारी को और कार्यालय पत्र किसी संस्था के अधिकारी या कर्मचारी को। अनौपचारिक पत्र के प्रकार नहीं होते, अपितु जिन्हें ये लिखे जाते हैं इसके अनुसार संबोधन, भाषा, पत्र का समापन आदि में अंतर आ जाता है। जैसे अनौपचारिक पत्र बड़ों को लिखा जाता है, बराबर वालों को और छोटों को। बड़ों में जैसे पिताजी, माताजी, दादाजी या दादी जी आते हैं। बराबर वालों में मित्र, सहपाठी या परिचित आते हैं। छोटों को लिखे जाते हैं तो उनमें पुत्र या पुत्री, छोटा भाई या छोटी बहन आदि आते हैं। मुख्य बातें। जो पत्र किसी एक कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं उन्हें कार्यालय पत्र कहते हैं। ये याद आपको रखना है, कार्यालय पत्र किसे कहते हैं। दुकानदारों, प्रकाशकों और कंपनियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो पत्र हैं ये औपचारिक पत्र में भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पत्र के अंग। पता तथा तिथि प्रारंभ में लिखते हैं। संबोधन और अभिवादन, पत्र की विषय वस्तु और चौथा अंग दिया हुआ है समापन। ठीक है, ये चौथा अंग समापन है। तो कुछ समापन शब्द होते हैं, जैसे अध्यापक को समापन शब्द लिखते समय हम ध्यान रखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। माता पिता को आपका बेटा या बेटी। मित्र को लिखते हैं तो तुम्हारा या तुम्हारी मित्र। छोटों को लिखते हैं तो शुभचिंतक लिखते हैं। तो ये थे पत्र, पत्र के प्रकार और पत्र के अंग। तो पत्र के अंग 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। नई सूचना तकनीकी और पत्र। ई पत्र। ई पत्र किसे कहा जाता है कि ईमेल, कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है ई पत्र। दूसरा है कि फैक्स एक प्रकार का दूर मुद्रण है। यह प्रक्रिया टेलीफोन प्रणाली से जुड़ी है और सैटेलाइट की सहायता से पलक झपकते ही दूसरी फैक्स मशीन पर कागज़ की प्रति प्राप्त हो जाती है। आजकल छोटे छोटे संदेश मोबाइल द्वारा भेजे जाते हैं। तकनीकी और संचार क्रांति आ जाने के कारण इंटरनेट द्वारा ई पत्र भेजे जाते हैं। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके द्वारा आप अपनी माताजी को लिखा जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है। आप उत्तर देखेंगे कि अपनी माताजी को लिखा जाने वाला पत्र व्यक्तिगत पत्रों की श्रेणी में आता है। व्यक्तिगत पत्र को अनौपचारिक पत्र भी आप कहते हैं। प्रश्न 2, पत्र लिखने में सबसे पहले क्या लिखा जाता है। उत्तर होगा प्रेषक का पता, यानी कि पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि लिखा जाता है। प्रश्न 3, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र कार्यालय या संस्था को
यानी किसी अधिकारी को लिखा जाता है। प्रश्न 4, पत्र के कितने प्रकार होते हैं? पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। प्रश्न 5, पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और विनम्र हो। 2, पत्र लिखते समय हमें विषय से नहीं भटकना चाहिए। 3, पत्र का प्रारूप सही होना चाहिए। अब प्रश्न है, सही या गलत बताएं। पत्र लिखते समय मुश्किल भाषा का प्रयोग करें, गलत तथ्य है। पत्रों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, ये सही कथन है। अनौपचारिक पत्र का समापन अभिवादन के साथ करना चाहिए, सही है। अब विभिन्न प्रकार के पत्रों के उदाहरण आप देखेंगे। सबसे पहले पत्र है प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। विद्यालय में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो अब आपको सबसे पहले दिनांक आपको लिखनी है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजनी नगर दिल्ली। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे अगर आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं। विषय, पानी की उचित व्यवस्था हेतु पत्र। विषय आपको यहाँ लिखना है कि आपकी क्या समस्या है। तो यहाँ पर हम पत्र जो लिख रहे हैं वो विद्यालय में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हेतु लिख रहे हैं, तो आप विषय लिखेंगे पानी की उचित व्यवस्था हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान विद्यालय के पानी संकट की ओर दिलाना चाहता हूँ। विद्यालय में लगभग 1000 छात्र पढ़ते हैं, किंतु उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। निस्संदेह दिल्ली में जल संकट चल रहा है, परंतु विद्यालय में जल भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है। पानी के टैंक की नियमित सफाई न होने के कारण छात्रों को दूषित जल पीने पर विवश होना पड़ता है, जिससे उनके रोगग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। आपसे अनुरोध है कि विद्यालय में बच्चों के पीने के लिए जल भंडारण की उचित व्यवस्था की जाए तथा नियमित रूप से पानी के टैंक की सफाई कराई जाए। प्राय पानी की टोंटियां गायब रहती हैं, जिससे पानी बहता रहता है, अतः इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये विषय वस्तु होती है, यहाँ पर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं इसके अनुसार। उसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे और ये पत्र पूरा होता है। अब दूसरा पत्र है स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। सफाई के विषय में अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यह पत्र किसे लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को। अब दिनांक और पता लिखेंगे। यहाँ दिनांक और पता लिखा हुआ है। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी जी, दिल्ली नगर निगम, करावल नगर, दिल्ली। तो आप अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे, तो वहाँ का आपको यहाँ पर पता लिखना है, कार्यालय का पता लिखना होता है। उसके बाद विषय, गंदगी और सफाई में लापरवाही हेतु पत्र, मान्यवर। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? विषय वस्तु, जो भी आपकी क्षेत्र की समस्या है, यहाँ पर जो दिया जा रहा है उसे हम एक बार पढ़कर आपको समझाते हैं कि मान्यवर, सभी ने निवेदन है कि आपका ध्यान अपने क्षेत्र में फैली हुई गंदगी और सफाई कर्मचारियों की लापरवाही की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में घनी आबादी है, तंग गलियाँ हैं और कम चौड़ी सड़कें हैं। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर और अनियमित सफाई अनेक रोगों का कारण बने हुए हैं। यद्यपि अब उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने वालों के लिए दंड का प्रावधान है, तथापि उन सफाई कर्मचारियों पर आपका कड़ा नियंत्रण होना चाहिए कि जो क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं करते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप और आपके अधिकारी स्वयं नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें, सफाई कर्मचारियों से नियमित सफाई कराएं और देखें कि नालियों में गंदे पानी के निकास की ठीक व्यवस्था हो। दोषी व्यक्तियों को दंडित करें, अन्यथा आपके विभाग की लापरवाही नागरिकों के लिए कई रोगों का कारण बन सकती है। उसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे। भवदीय प्रमोद शर्मा, मोहल्ला सुधार समिति। अगला पत्र है बहन को भाई का पत्र। लिखेंगे बहन का भाई को पत्र, स्वास्थ्य के महत्व बताते हुए। यहाँ पर आप पता लिख देंगे।
उसके बाद प्रिय विकास, बहुत बहुत स्नेह। तो यहाँ पर पता और दिनांक, अभिवादन और संबोधन आप लिखना होता है पत्र का दूसरा अंग। उसके बाद विषय वस्तु, आशा है ईश्वर की कृपा से अब तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। कल संध्या के समय तुम्हारा पत्र मिला, तभी से मन बहुत चिंतित है। जहाँ तक मैं समझती हूँ यह सब तुम्हारी स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा के कारण ही हुआ है। यह सत्य है कि तुम्हें पढ़ाई के दौरान कठिन परिश्रम करना पड़ता है, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि तुम अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर पढ़ाई करो। इस संसार में स्वास्थ्य बड़ी दुर्लभ वस्तु है। स्वास्थ्य ऐसा धन है जो प्रतिक्षण ही मनुष्य की अपनी गांठ में रहता है। अत्यंत धन वैभव और मान सम्मान के होने पर भी यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं है तो उस जैसा गरीब व्यक्ति संसार में नहीं है। अतः प्रातःकाल उठकर स्वच्छ वायु सेवन करने के लिए बाहर खुले मैदान में घूमने के लिए जाओ। हो सके तो थोड़ा व्यायाम व योगासन करो। नियम से स्नान और खाने पीने का ध्यान रखो। आशा है कि शीघ्र ही अपने स्वस्थ होने की सूचना दोगे और साथ ही अपना कार्यक्रम भी लिखोगे। मुझे खुशी होगी अगर तुमने इस विषय में रुचि दिखाई। संभवतः समय मिलते ही तुम्हारे पास पिताजी आएंगे। पत्र अवश्य लिखते रहना। तुम्हारी बहन रेणु शर्मा। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे पत्र के कुछ उदाहरण। आप अधिक से अधिक पत्र लिखकर अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।